दोस्तों आप स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो लॉक हो जाता है, डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन भी हो जाता है। और आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक करेंगे लेकिन उंगली हटाएंगे नहीं, यहाँ पे एप्लीकेशंस निकल कर आएंगे। इस तरह से एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों आप कोई भी एप्लीकेशन को कुछ इस तरह से पिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बैक बटन कुछ भी हम क्लिक करेंगे तो बैक आएगा ही नहीं। इसको निकालने के लिए बैक और मैनो दोनों बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद लॉक हो जाता है आपका स्मार्टफोन। अनलॉक करके बैक करना है तब बैक होता है। इसको कैसे सेटअप करें ये भी बताया हूँ। दोस्तों आपके फोन में पेमेंट वाली जो भी एप्लीकेशन है उनको इस तरह से ऑन कर लेना, आप गलत पेमेंट करने से बचेंगे। पेमेंट वाले एप्लीकेशन जो है वो सेफ रहेंगे। दोस्तों आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप कॉल पर बात करते वक्त सामने वाले को आपकी आवाज क्लियर सुनाई देगी, नॉइस वगैरह सुनाई नहीं देगा। दोस्तों आप गेमिंग करते वक्त इस तरह से जीटी मोड को ऑन कर सकते हैं जो आपकी गेमिंग के परफॉर्मेंस को और भी बढ़ाएगा। दोस्तों आप इस फोन में इस तरह से हार्ट रेट भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप खाना खाते वक्त में कॉल आता है तो बस आपको इतना करना है, फोन को छूने की जरूरत नहीं तो कॉल रिसीव हो जाता है। दोस्तों आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है। दोस्तों आप इसमें एड्स लाइटिंग भी सेट कर सकते हैं। कॉल और नोटिफिकेशंस आने के बाद इस तरह से एड्स लाइटिंग लगता है जो काफी कमाल का दिखता है। ये सारे फीचर्स और इसी तरह के 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बताया हूँ इसी Realme Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन के, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों यहाँ पे हम जब बात करें सबसे पहले फीचर की तो इसके लिए आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर वॉलपेपर्स एंड स्टाइल में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑन कर लेना सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर सेट करने के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स मिलते हैं। इनमें से आपको जो स्टाइल अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप फोन को लॉक करते हैं तो इस तरह से ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर शो होता है जो आपका स्मार्टफोन इससे काफ़ी कमाल का दिखता है। दोस्तों यहाँ पर बैक आने के बाद और आपको यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर मिलता है थीम्स। अगर आप अपने स्मार्टफोन को अलग स्टाइल में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 2 एक्स्ट्रा थीम भी मिलते हैं, इसको आप अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप और भी स्टाइलिश वाले थीम्स चाहते हैं तो यहाँ पे ओपन थीम स्टोर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर और बहुत सारे थीम्स मिलते हैं जो अलग अलग स्टाइल के होते हैं। अभी फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पे नहीं बता रहे। आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे थीम्स आएंगे, उनको आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, अपने पूरे फोन का लुक ही चेंज कर सकते हैं। बैक आने के बाद इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है आइकन्स, मतलब आपके जो एप्लीकेशन हैं उनके स्टाइल को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करेंगे तो आपके एप्लीकेशंस की शेप को भी आप यहाँ पर बदल सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसको सेट करके अप्लाई कर लेना, वो उसी स्टाइल में हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी साइज को आप यहाँ पर रीसाइज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस के नेम को हाइड करना चाहे हाइड कर सकते हैं और एप्लीकेशंस के नेम को आप यहाँ पर रीसाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करके आप अप्लाई कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट। अगर आप अपने फ़ॉन्ट्स के स्टाइल को आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर ये फ़ॉन्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो ये या तो मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर और बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिलेंगे। इनमें से आपको जो फ़ॉन्ट्स अच्छे लगते हैं उसको आप अप्लाई करेंगे तो पूरे फ़ोन के फ़ॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है उसलिए यहाँ पे नहीं आया है। इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट के साइज़ को आप बड़ा करना चाहे आप बड़े कर सकते हैं, अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को रीसाइज यहाँ से करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है कलर्स, मतलब आपको जो है UI भी फिलहाल ब्लू कलर में है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से अपने UI कलर को चेंज करना चाहिए आप यहाँ पर बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, कस्टम कलर मिलता है। आप अपने हिसाब से कलर को आप यहाँ पर चूज करके ओके करेंगे तो उसी कलर में हो जाता है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है क्विक सेटिंग्स, मतलब ये जो नोटिफिकेशन पैनल में जो आइकन्स हैं अभी फिलहाल ये गोल हैं, इनकी शेप को आप बदल सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए इनकी शेप को आप बदल सकते हैं। इसके बाद फिंगरप्रिंट एनिमेशन है, मतलब फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते वक्त में एक इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एड लाइटिंग, मतलब यहाँ पे 3 कलर्स में से आपको जो कलर अच्छा लगता है इसको सेट कर सकते हैं। कॉल नोटिफिकेशन आने के बाद इस तरह से वो एड लाइटिंग लगता है जो काफ़ी कमाल का दिखता है इससे आपका स्मार्टफोन। अगले फीचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके आपको यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है लाइट मोड है फिलहाल, तो आप डार्क मोड करेंगे तो पूरा फोन ब्लैक से हो जाता है, आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना, मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है आई कंफर्ट एंड स्लीप, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। आप इसको आई कंफर्ट को ऑन कर सकते हैं, ऐसे इसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाती हैं, वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं, इसलिए इसको ऑन कर लेना। अभी फिल्टर होते हैं ब्लू लाइट्स, आपकी आंखों में नहीं जाएंगी ब्लू लाइट्स, तो ये बेटर होता है। आप क्या कर सकते हैं, रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए इसको ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेटर तरीका ये है, इसको ऑफ करके यहाँ पर शेड्यूल पर इसको ऑन कर लेना। जैसे
जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑफ हो जाता है। आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं रहती। बैक आने के बाद इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है ब्राइट HDR वीडियो मोड। आप इसको ऑन करेंगे तो जो HDR वीडियो है वो उसका ब्राइटनेस है ना दोस्तों एकदम हाई होता है। आप HDR वीडियो प्ले करेंगे तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है स्क्रीन अटेंशन। आप इसको ऑन करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है 30 सेकंड होने के बाद भी ऑफ नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर टाइम आउट स्क्रीन टाइम आउट 30 सेकंड कर लिया ना, तो आप टच नहीं किया 30 सेकंड तक तो डिस्प्ले ऑफ हो जाना चाहिए। लेकिन इस सेटिंग को ऑन करने के बाद तो जब तक आपकी नज़र स्मार्टफोन की तरफ है तो आपका जो स्क्रीन है वो ऑफ नहीं होता। नीचे स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है, आप मैक्सिमम यहाँ पे हाई कर सकते हैं। हाई मतलब होता है 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है। अगले फीचर की बात करने के लिए अब मान लो आप दो एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। इस तरह से मेनू बटन पर डबल क्लिक करके दो एप्लीकेशंस के बीच में आप स्विच हो सकते हैं। इसके बाद दो एप्लीकेशंस को यूज़ करना चाहिए एक ही फ़ोन में, तो आप एक एप्लीकेशन ओपन करके फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे, नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है, दूसरा एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। दो एप्लीकेशन यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ड्रैग करके नीचे छोड़ेंगे चला जाता है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है। वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन इन दोनों बटन्स पर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। और आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे तो ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगले फीचर के लिए आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है 3 डॉट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो मिलता है। आप इसको विंडो में रख के साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। इसको आप रीसाइज भी कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ से इसको आप निकाल भी सकते हैं। अगले फीचर के लिए इसी एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पे मेनू बटन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे हाइड कंटेंट कर सकते हैं। मतलब आप एप्लीकेशन में कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए इसको मिनिमाइज करके रखते हैं तो उस एप्लीकेशन में आप क्या यूज़ कर रहे थे आपको यहाँ पर दिखता है। आप यहाँ पर हाइड कंटेंट करेंगे तो यहाँ पर वो हाइड हो जाता है। अगले फीचर के लिए आपको यहाँ पर फोन मैनेजर एप्लीकेशन में आना है, उसके बाद आप यहाँ पर ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्पीड चलता है। कभी कभी लैग होता है आपका स्मार्टफोन, तो यहाँ से इसको ऑप्टिमाइज कर लेना। बैक आने के बाद इसी आपको सेम सेटिंग में पेमेंट प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब यहाँ से इसको पेमेंट वाले जो भी एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में इस तरह से इसको ऑन कर लेना, वो पेमेंट वाले एप्लीकेशन सेफ रहेंगे, आप गलत पेमेंट वगैरह करने से बचेंगे। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है वायरस एंड रिस्क, इस सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन से आपके फ़ोन को रिस्क है, हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है। दोस्तों अगले फ्यूचर के लिए यहाँ पे फ़ोन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में हम आएंगे, यहाँ पे नॉइज रेडक्शन ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप कॉल पर बात करते वक्त सामने वाले को आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई देगी, नॉइस वगैरह सुनाई नहीं देता। बैक आने के बाद ब्लॉकेड नंबर्स में हम आएंगे तो यहाँ पे अननोन को हम ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आता। और यहाँ से इसको ऑफ करेंगे तो सारे नंबर से कॉल आता है। और यहाँ पर एड नंबर पर क्लिक करके जो भी नंबर को आप डायल करके यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक करेंगे वो नंबर को ब्लॉक इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ से इसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं नंबर को इस तरह से। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स में आना है, तो चलिए कॉलिंग अकाउंट्स में आने के बाद यहाँ पे आंसर एंड कॉल्स में आने के बाद यहाँ पे इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे, ये ऑफ है। तो अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट हो जाता है, इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन स्लाइटली वाइब्रेट होता है। इससे पता चलता है कि कॉल रिसीव हुआ या तो कट हुआ बोल के। दोस्तों बैक आने के बाद मोर सेटिंग्स में आने के बाद फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर लेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करता है। बैक आता हूँ और नीचे आपको आने के बाद यहाँ पे कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आना है, यहाँ पे अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑलवेज पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अब मान लो आपको कॉल आता है तो किसका कॉल आ रहा है उसका नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा। अगले फीचर के लिए यहाँ पे हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे आना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है स्टेटस बार। इस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे आप टाइम को हाइड करना चाहे हाइड कर सकते हैं और उसके बाद सेकंड के साथ में शो होना चाहिए, कितने बजकर कितने मिनट्स होकर कितने सेकंड हो रहे हैं ऐसा आप यहाँ पर देखना चाहिए कर सकते हैं, या तो आप इसको कितने बजकर कितने मिनट्स हो रहे हैं ऐसा आप देखना चाहिए वो भी कर सकते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन आइकन्स हैं, यहाँ पे आप डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर करेंगे शो नंबर तो मान लो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर 5 क्वांटिटी दिखेगा। और यहाँ पर शो आइकन करेंगे तो जो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको ऊपर बताएंगे। उसके बाद बैटरी का जो बॉक्स है यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं और यहाँ से बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करेंगे तो आपका इंटरनेट यूज़ करते हो आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है
हर सेकंड यहाँ पे आपको ऊपर बताएगा। नीचे आने के बाद जो सारे फीचर्स हैं ये ऑन है, ये क्या है आपको बताऊंगा। हमने यहाँ पर ब्लूटूथ को ऑन किया, ऑन है बोलकर यहाँ पर इसका सिंबल दिख रहा है ना स्टेटस बार में, ये स्टेटस बार में इसका सिंबल नहीं दिखना चाहिए, तो हम इसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर इसका सिंबल नहीं दिखेगा। आप कोई भी फीचर के सिंबल को यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, ये ऑन भी रहेगा, काम भी करेगा, लेकिन इसका सिंबल यहाँ पे हाइड हो जाता है। बैक आता हूँ, आपको यहाँ पे स्मार्ट सजेशन में आना है, ये ऑफ है तो इसको भी ऑन कर लेना है। आप कोई भी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन से खाना ऑर्डर करते हैं तो उसका लाइव स्टेटस आपको लॉक स्क्रीन पर बताता है, दोस्तों यहाँ पे वो आप देख सकते हैं इसको ऑन करके। अगले फीचर के लिए अगेन आपको सेटिंग्स में आके नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आना है। उसके बाद यहाँ पे हाइड नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑन लॉक स्क्रीन, ये बाय डिफॉल्ट तो ऑफ है। ये क्या है, अब मतलब कोई भी नोटिफिकेशन मैसेजेस आती हैं तो लॉक स्क्रीन पर दिखता है। आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो ओटीपी लेके लॉक स्क्रीन से आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है, इसलिए हाइड नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑन लॉक स्क्रीन कर लेना है। अब डिटेल्स लॉक स्क्रीन पर शो नहीं होते। इसके बाद यहाँ पे आपको आना है मोर सेटिंग्स में, यहाँ पे डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रावर, इसको ऑन कर लेंगे। ऑफ है तो आप सुबह से लेकर अभी तक कितना डेटा यूज किया है यहाँ पे आपको ऊपर बताएगा। इसके बाद स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रावर, हम इसको ऑफ कर लेंगे। आप ऑफ करेंगे तो आप स्मार्टफोन को लॉक करके रखे हैं तो लॉक स्क्रीन से इस तरह से नोटिफिकेशन पैनल को नीचे लेके नहीं आ सकते। सिक्योरिटी पर्पस इसको भी ऑफ कर लेना है। इसके बाद नीचे आपको इन्हांस्ड नोटिफिकेशंस मिलता है, इसको हम ऑन करेंगे। अब मान लो आपको मैसेज आता है तो उस मैसेज का रिप्लाई क्या बन सकता है, आपको एआई सजेस्ट करता है उस मैसेज के रिप्लाई को, आप सिंगल क्लिक से मैसेज को आगे भेज सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है इन्हांस्ड नोटिफिकेशंस, इसको हम ऑन कर लेंगे। अब मान लो आपको मैसेज आता है तो उस मैसेज का रिप्लाई क्या बन सकता है, आपको एआई सजेस्ट करता है उस मैसेज के रिप्लाई को, आप सिंगल क्लिक से आगे रिप्लाई को कर सकते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आके इसको ऑन कर लेंगे। व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पे दिखता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डालें। इसके बाद आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। माइक की सेटिंग को ऑन कर लेना, इसकी क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लेना। इसके बाद अपना प्राइवेसी प्रोटेक्शन, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कोई भी ऐसे ओटीपी और प्राइवेट मैसेजेस नोटिफिकेशन आती हैं तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शो नहीं होंगे, इसको भी ऑन कर लेना। और यहाँ पे फ्रंट कैमरा में अपना फेस दिखना चाहिए तो इसको ऑन कर लेना। ये सारे सेटिंग्स करके आप इसके ऊपर टैप करके यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है जीटी मोड, आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो इसको ऑन कर लेना। थोड़ा परफॉर्मेंस है ना तो उसमें और भी बेटर हो जाता है गेमिंग करते वक्त में जीटी मोड को ऑन करेंगे तो। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद क्यूआर कोड भी मिलता है। कोई भी क्यूआर कोड है यहाँ से इसको स्कैन करेंगे तो वो क्यूआर कोड किस चीज़ के बारे में है उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे वो रीडायरेक्ट कराएगा। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद और यहाँ पे हम और देखें तो यहाँ पे आपको मिलता है, चलिए 3 डॉट, इस पर क्लिक करके एडिट टाइल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे और बहुत सारे बटन्स होते हैं, आप क्या करेंगे म्यूट नोटिफिकेशंस वगैरह हैं। यहाँ पे जो फीचर आपको इनमें से अच्छे लगते हैं इसको आप प्लस पर क्लिक करके ऊपर प्राइमरी जगह पे ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं कुछ फीचर्स को ले चुका हूं। यहाँ पे म्यूट नोटिफिकेशंस का मतलब ये है कि आपको नोटिफिकेशंस ही आना बंद होंगे इसको ऑन करने से। इसको ऑफ करेंगे तो और नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे किड्स मोड, ये काफ़ी कमाल का फीचर है। ये क्या है, इसको एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना। उसके बाद यहाँ पे वो एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को यूज़ करने की परमिशन आप बच्चों को देना चाहते हैं, नेक्स्ट करना। उसके बाद इसको ऑफ कर लेना टाइम लिमिट को, उसके बाद नेक्स्ट करना, ओके करना। उसके बाद यहाँ पे वो जो एप्लीकेशन वहाँ पर आपने सेलेक्ट किया था वही एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब यहाँ पे बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं, मतलब बैक आएगा ही नहीं। वहाँ पे आपने जो एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया था वही एप्लीकेशंस आप यहाँ पर दिखेंगे। अब इसको आप निकालना चाहते हैं, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके इसको एग्जिट करेंगे। उसके बाद इसको फिंगरप्रिंट से निकालेंगे। उसके बाद आप अपना रियल स्पेस अभी यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पे टॉर्च भी है, लेकिन इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा कर सकते हैं टॉर्च के। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पे फोकस मोड है। यहाँ पे 1 एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन या इससे ज़्यादा कम एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस भी ना आए और वो एप्लीकेशंस ओपन भी ना हो, आप ऐसे कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशंस के साथ आपको ऐसे करना है, उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टर्न ऑन नाउ कर लेना है। अब वो एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होगा और यहाँ पे इसके नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे। जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे और वो एप्लीकेशंस ओपन भी होते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है। नीचे आएंगे,
आपको यहाँ पे डिवाइस अनलॉक में आना है, यहाँ पे स्क्रीन लॉक में आके यहाँ से इसको एक बार अनलॉक करना है। यहाँ पे रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ को हम ऑन कर लेंगे। अब स्विच ऑफ करने जाएंगे स्मार्टफोन को, तो इसको भी ऑन कर लेंगे। अब आप यहाँ पे स्विच ऑफ करने जाएंगे स्मार्टफोन को, तो आपको लॉक डालना पड़ेगा। आपका स्मार्टफोन कोई भी चोरी करके आप स्विच ऑफ करने जाएगा तो अब वो नहीं कर सकेगा। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आने के बाद इसे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में हम अगेन आएंगे। नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे मिलता है ऐप लॉक। यहाँ पे आप ऐप लॉक सेट करके रखना चाहे तो यहाँ से ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। सेट करने के लिए ऑन कर लेंगे, सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो रखना चाहिए ऐप लॉक के लिए उसको रख लेना। उसके बाद यहाँ पे हाय वगैरह कुछ भी लिख कर डालेंगे चलेगा। उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको सेट नाउ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे लॉक ऐप व्हेन पर क्लिक करके इसको एग्जिटिंग द ऐप पर सेट कर लेना है। अदर अनलॉक मेथड्स पर क्लिक करके आप फिंगरप्रिंट या फेस लॉक से भी सेट करना चाहते हैं ऐप लॉक को, तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना और हाइड नोटिफिकेशन कंटेंट को भी ऑन कर लेना। अब वो एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इस तरह से लॉक पूछता है एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे, तो यहाँ से आप पैटर्न, पिन, पासवर्ड जो भी आपने सेट करके रखा है यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप फिंगरप्रिंट से भी इसको अनलॉक कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आने के बाद इसी हम आएंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। एकदम नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है हाइड ऐप्स, मतलब यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हाइड करना चाहे एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन को हाइड करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेट नाउ पर क्लिक करके यहाँ पे आपको हैश डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी कोड को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में एक और बार आपको हैश डालना है। इसके बाद आपको राइट पर क्लिक करना है, डन पर क्लिक करना है, वो एप्लीकेशन हाइड हो जाएगा। इसको यूज करने के लिए डायल पैड को ओपन करके वही सेम कोड को हम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो आएगा एप्लीकेशन जो आपने हाइड किया था। अगले फीचर के लिए भी हम सेम सेटिंग्स में आके इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आके नीचे आके प्राइवेट सेफ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप डेटा छुपा कर रख सकते हैं फाइल मैनेजर में, गैलरी में जो फोटोज़, वीडियोज़ और शो नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियोज़ वगैरह, तो आप उनको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके इस तरह से सेट एज प्राइवेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाइड हो जाते हैं। इसको भी आप देखने के लिए इतना अंदर आने की जरूरत नहीं। यहाँ पे डायल पैड को ओपन करके वही कोड को हम यहाँ पे डालेंगे। प्राइवेट सेफ पर क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपने हाइड किया है। अगले फीचर के लिए आपको आना है सेटिंग्स में, इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में हम आएंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, और नीचे आएंगे यहाँ पे आपको मिलता है ऐप पिनिंग। यहाँ से इसको ऑन कर लेंगे। और अब मान लो कोई भी एप्लीकेशन को पिन करना चाहते हैं, जैसे कि इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ये बस एक ही एप्लीकेशन यूज करे, दूसरा एप्लीकेशन ना यूज करे, तो इसलिए मेनू बटन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर हम पिन पर क्लिक करेंगे। पिन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं, मतलब बैक आएगा ही नहीं। मतलब आप एक ही एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ प्रेस करेंगे, उसके बाद लॉक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। इसको अनलॉक करके बैक करेंगे तो बैक होता है, उससे पहले बैक नहीं होता। अगली फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आके आपको आना है इस तरह से नीचे बैटरी में। बैटरी में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है चार्जिंग लिमिट, स्मार्ट चार्जिंग मिलता है और जीटी मोड भी मिलता है, और यहाँ से आपको पावर सेविंग मोड भी मिलता है। यहाँ से इसको ऑन कर लेना। आपने इसको ऑन कर लिया तो 90% से ज़्यादा आपका स्मार्टफोन चार्जिंग होगा ही नहीं। ज़्यादा दिनों तक अपनी बैटरी को अच्छा रखने के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, और कुछ खास नहीं है इसमें। अगले फीचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके आएंगे कुछ इस तरह से नीचे। आपको यहाँ पे आना है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में। इस सेटिंग में आने के बाद AI स्मार्ट लूप भी मिलता है आपको। यहाँ से हम करेंगे इसको ऑन, यहाँ पे इसको करेंगे भी एग्री एंड कंटिन्यू। अब मान लो कोई भी एक फोटो है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भेजना चाहे आप भेज सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं AI स्मार्ट लूप की मदद से आप किसी को भेजना चाहिए यहाँ से भेज सकते हैं। अभी फिलहाल इसमें व्हाट्सअप वगैरह नहीं है तो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भेज सकते हैं। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके इसी एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में आने के बाद स्मार्ट साइड बार भी मिलता है। इसको हम ऑन कर लेंगे। ये ऑफ है तो हम यहाँ से इसको ऑन कर लिया तो यहाँ पे एक साइड बार निकल कर आता है। यहाँ से आप रिसेंट फाइल में जो भी आपने फोटो लिया है वो आप देख सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से भी आप भेज सकते हैं। डायरेक्ट व्हाट्सएप में जाएंगे, किसी के अकाउंट में जाएंगे, जाके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरह से भेज सकते हैं। और आपने फाइल लॉक में कुछ भी ऐड करके रखा है तो यहाँ से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भेज सकते हैं। इसको आप कुछ चीज़ों को ऐड करके रख सकते हैं फाइल लॉक में। और ये हुआ। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन को ट्रांसलेट करना चाहिए, स्क्रीन को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है। अभी मान लो इंग्लिश आर्टिकल है यहाँ पे सामने, आपको इंग्लिश नहीं आता, आपको हिंदी आता है, तो आप इस तरह से स्लाइड करके स्क्रीन ट्रांसलेट करेंगे तो वो हिंदी में इसको आप पढ़ सकते हैं उस इंग्लिश आर्टिकल को। यहाँ से आप, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और चलिए, इसके बाद इसी एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है
जेस्टर्स एंड मोशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। इसके बाद स्क्रीन ऑफ जेस्टर्स में आके इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पे डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, तो स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद रेस टू वेक को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। लिफ्ट टू ए टू आंसर कॉल्स को हम ऑन करेंगे, आपको कॉल आता है, जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। बैक आता हूँ और नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है क्विक लॉन्च, ये काफी कमाल का फीचर है, इसको ऑन कर लेना। एडिट पर क्लिक करके यहाँ से इसको निकाल के एप्स पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशन यहाँ पे आप ऐड करके रख सकते हैं। अब मान लो लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक करेंगे लेकिन उंगली हटाएंगे नहीं। अनलॉक होने के बाद में ये पांचों एप्लीकेशन निकल कर आएंगे, जो एप्लीकेशन यूज करना है उसके ऊपर ड्रैग करके उंगली छोड़ेंगे वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगले फ्यूचर के लिए भी हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, इसी एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में आके नीचे आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है, चलिए स्मार्ट सेंसिंग मिलता है, इस सेटिंग में आना है। एयर जेस्टर में आके यहाँ से इसको ऑन कर लेना। आपको कॉल आता है खाना खाते वक्त में, तो बस आप इतना करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाता है। इसके बाद इन ऐप एयर जेस्टर, इसको भी ऑन कर लेना। सपोर्टेड ऐप्स भी आप देख सकते हैं इन एप्लीकेशंस में, आप यहाँ पर स्क्रॉल अप डाउन भी आप कर सकते हैं इस तरह से करके फोन को बिना टच किए बिना छुए, तो ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे डबल टैप टू स्कैन, इसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद कोई भी QR कोड के सामने जाके आप जीपे डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो ऑलवेज आस्क कर सकते हैं। आप ऑलवेज आस्क करेंगे तो फोन पे से करना है, पेटीएम से करना है, जीपे से करना है, या इसके अलावा जो भी एप्लीकेशन हैं आपके फोन में UPI वाले, वो एप्लीकेशन हर बार आपको पूछेगा। ये क्या है, आप कोई भी QR कोड के सामने जाके इस तरह से आप पीछे इस तरह से बैक में इस तरह से टैप करेंगे 2 बार, तो वो पेमेंट मोड पर आपको डायरेक्ट ले जाएगा। बस आपको अमाउंट डाल के पिन डाल के पेमेंट कर देना है। अगले फ्यूचर के लिए सेटिंग्स में आके एकदम नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है Realme Live। यहाँ पे आप इसको हार्ट रेट भी चेक कर सकते हैं अपना। इस तरह से आपको कुछ सेकंड्स उंगली को दबा के रखना है, मतलब फिंगर को इस तरह से आप रखना है कुछ देर तक। उसके बाद आपका हार्ट रेट यहाँ पर आपको बताएगा। अगले फीचर के लिए होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, इस तरह से स्लाइड करके मोर में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आइकन पुल डाउन जेस्टर मिलता है, इसको हम ऑन कर लेंगे। अब एक खास स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त वो उंगली वहाँ पे नहीं जाएंगे ना, वो एप्लीकेशन आपको यूज़ करना है तो आप इस तरह से नीचे से इस तरह से आप एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम जैसे ऐप ड्रॉअर ओपन करते हैं यहाँ पर कीबोर्ड ओपन होके आता है, नहीं आना चाहिए तो लॉन्ग प्रेस करके स्लाइड करके मोड में आके होम स्क्रीन मोड में आके यहाँ पे हम इस सेटिंग को ऑफ करेंगे, डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्रॉअर, हम इसको ऑफ करेंगे। अब यहाँ पे इन यूज पर क्लिक करके इसको सेट करेंगे, अभी नहीं आएगा। अगले फीचर के लिए लॉन्ग प्रेस करके स्लाइड करके मोड में आने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है, चलिए डबल टैप टू लॉक, इसको ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखना चाहते हैं स्मार्टफोन को, तो होम स्क्रीन पर जहाँ पर भी आपको खाली जगह दिखता है वहाँ पर डबल टैप करेंगे तो आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। यहाँ पे स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में आके नोटिफिकेशन ड्रॉअर पर इसको सेट कर लेना है। अब आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे ये निकल कर आता है। कुछ कैमरा के भी फीचर्स देख लेते हैं। कैमरा ऐप को ओपन करते हैं। दोस्तों हमारे फोटो और वीडियो में अच्छा आने के लिए लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे अच्छे होना चाहिए लाइटिंग, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। उसको एडजस्ट करने के लिए टैप करके इसकी लाइटिंग को आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा तो कम कर सकते हैं, कम है तो ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह से स्लाइड करके मोड में आएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है पियानो। मान लो बहुत ही बड़ा प्लेस है, पूरे प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहते हैं तो पियानो मोड में आके पूरे प्लेस को इस तरह से बताएंगे, इसको ऑन करके तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेटिंग के आइकन पर। उसके बाद यहाँ पे लेवल, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन निकल कर आएगी, उस लाइन की मदद से आप देख सकते हैं अपने स्मार्टफोन को कितना सीधा पकड़ा है। इसके बाद इसी 3 लाइन पर क्लिक करके सेटिंग्स में आके यहाँ पे हम नीचे आएंगे शूटिंग मेथड्स में, यहाँ पे टैप टू कैप्चर, शो पाल्म, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर लेना। अब टैप टू कैप्चर का मतलब ये है कि कैमरा ऐप ओपन करके कहीं भी टच करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है। शो पाल्म का मतलब ये है कि आप सेल्फी कैमरा ओपन करके इस तरह से हाथ बताएंगे तो ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। इसके बाद इस पर क्लिक करके अपने फेस को ब्यूटी भी कर सकते हैं। आप रीटच मतलब अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं। कितना ब्यूटी होना चाहिए अपना फेस, अपने फेस के सामने कैमरा को पकड़ के इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं, एक अच्छा फोटो निकाल सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इसी Realme Narzo 70 टर्बो के आपको मैंने बता दिया 60 से ज्यादा फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना, और आप इसी स्मार्टफोन के अच्छे बैक कवर्स और बैक स्किन जो पूरे स्मार्टफोन का डिजाइन चेंज करते हैं परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। और आप ऐसा स्क्रीन गार्ड परचेस
परचेस करना चाहते हैं, आप स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, बाजू में कोई भी बैठा है तो आप स्मार्टफोन में क्या यूज कर रहे हैं उसको दिखेगा नहीं, उसको बोलते हैं प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड। उसको आप परचेस करना चाहते हैं, यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। ऑफलाइन स्टोर पे जाके 20-30 रुपए देके उसको फिट करा सकते हैं, या तो आप खुद भी लगा सकते हैं अपने स्क्रीन पर, बड़े आसानी से, बहुत ईजी होता है वो। तो ये था वीडियो। आपको इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना है यहाँ पे।